अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये आयत नंबर 37 से आज आपका सबक शुरू होना है। इससे पहले आपने पढ़ा है 10 जोड़े मर्दों औरतों के अल्लाह ने गिनवाए हैं, कि उनके सब के लिए मर्द हो या औरत हो अल्लाह ताला ने उनके लिए मगफिरत और बहुत बड़ा अजर तैयार कर रखा है। फिर अल्लाह फरमाता है कि किसी ईमानदार मर्द हो या औरत हो उसके लिए जायज़ नहीं है कि वो नबी अलैहिस्सलाम की मुखालफत करे जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फैसला करते हैं। आगे मुंह बोले बेटे का जो मामला है उसका जिक्र किया जा रहा है। और आपको पता है कि ये जैनब बिनते जाश रजी अल्लाह तआला अन्हा और जैद रजी अल्लाह तआला अन्हा जो नबी अलैहिस्सलाम के मुंह बोले बेटे थे, तो जैद बिन हारसा रजी अल्लाह तआला अन्हु, तो उन्हें सारा दोनों के मिजाज में फर्क था, माली तौर पे भी दोनों में फर्क था। मिजाज के इख्तलाफ की वजह से इन दोनों में ना मुवाफकत नहीं हो सकी। और आपको ये भी बताया गया था कि सोसाइटी के अंदर बात चीजें मारूफ हो जाती हैं और सोसाइटी बात चीजों को बुरा समझती है। तो अरब की सोसाइटी के अंदर ये बात तो बुरी नहीं समझी जाती थी कि कोई आदमी कम उम्र औरत से निकाह कर ले। इसलिए आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा से निकाह करने की जो बात है वो नबी अलैहिस्सलाम की, वो किसी ने भी उस पर एतराज नहीं किया। उसकी वजह है कि उस माशरे में ये चीज आम थी कि छोटी बच्ची से 9-10 साल की बच्ची हो उससे निकाह किया जा सकता है, नंबर एक। और दूसरे नंबर पर यह है कि वहां का माहौल भी इस तरह था कि 9-10 साल की जो बच्ची है वो बाकायदा माशाल्लाह ग्रोन अप होती थी। अब ज्यादा प्रॉब्लम ये थी कि वहां पर इस चीज को मायूब समझा जाता था, जिस तरह हमारे यहाँ ना हिंदुओं के अंदर बेवा की शादी को मायूब समझा जाता है, हमारे यहाँ भी ना बात चीजें मायूब समझी जाती है। जैसे दूसरी तीसरी शादी को मायूब समझा जाता है। और इस तरह कोई आदमी अगर दुरुस्त है, तंदुरुस्त है, हर लिहाज से फिट है, माली लिहाज से, और अगर वो उसके औलाद हो जाए, 4-5 बच्चे हो, पांच, और वो खुद 50-60 साल का हो जाए, वो दूसरी तीसरी शादी करना चाहे तो उसको भी मायूब समझा जाता है। तो सोसाइटी जो है ना वो मायूब या बुरी चीज खुद ही बना लेती है। अब वहां पर ये निजाम खत्म करने के लिए अल्लाह ताला ने अपने नबी अलैहिस्सलाम को चुना, क्योंकि ये काम नबी अलैहिस्सलाम ही कर सकते थे। तो फरमाया वो इस्तगूलू, जब आपने कहा, जब नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया उस शख्स से, यानी कि अन अल्लाह अलैहि, जिस पर अल्लाह ताला ने इनाम किया था। तो अल्लाह ताला ने इनाम किस पे किया था? जैद पे। कि जैद जो है वो नबी अलैहिस्सलाम के बेटे के तौर पे मशहूर हो चुके थे, और अल्लाह ताला ने उन पर इनाम ये भी किया, तो वो आप नबी अलैहिस्सलाम के सहाबी भी है। तो वह नमता अलैहि, और आपने भी उस पर इनाम किया हुआ है। इनाम ये किया हुआ कि आपने उनको अपना बेटा बनाया हुआ था और आप उनकी रिस्पेक्ट करते थे, और नबी अलैहिस्सलाम से ताल्लुक की वजह से उनकी मुआशरे में इज्जत थी, उनका एहतराम था। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया अमसिक अलैका ज़ौजक, कि अपनी बीवी को अपने पास रोक ले। ठीक है जी। यानी कि आप अलैहिस्सलाम ने उसे कहा कि अपनी बीवी को अपने पास रोक, वत्तकिल्लाह, और अल्लाह ताला से डर। और अल्लाह फरमाता है वह तुखफी फी नफ्सी का, और आप अलैहिस्सलाम अपने दिल में वो बात छुपा रहे थे कि मल्लाहु मुब्दीहु, जिसे अल्लाह ताला जाहिर करने वाला था। यानी कि आप अलैहिस्सलाम को इदराक था, अंदाजा था इस चीज का कि अल्लाह ताला इस चीज को जाहिर करेगा। अच्छा, इसमें ये बात ज़हन में रखिए, एक होती है हेजिटेशन आदमी की, और ये हेजिटेशन या इस तरह का खौफ, ये ना यानी कि तकवे और उसके मुनाफी नहीं होता। आदमी को बाद वक्त हेजिटेशन होती है किसी काम ना करते हुए या हाँ करते हुए ना, उससे हेजिटेशन होती है, झिझक होती है। तो नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के सबसे ज्यादा तकवा और इख्तियार करने वाले थे। आप अलैहिस्सलाम को अवजेन में बात थी कि इतना बड़ा मसला है। और पहले आप ये बताइए कि सोसाइटी के तरीकों के साथ लड़ना कोई आसान काम है कि मुश्किल काम है? जी। मुश्किल है बहुत। सोसाइटी, अपने रिश्तेदार, आपकी बरादरी, आपका कबीला, आपका कुब्बा, कई काम आपको मजबूरन करने पड़ते हैं कि बरादरी टूट जाएगी, कबीला टूट जाएगा, रहेंगे किस तरह? तो अल्लाह ताला फरमाता है कि आप अपने ना दिल में छुपा रहे थे कि अल्लाह जिसको जाहिर करने वाला था, वो जाहिर करने वाली बात क्या थी कि मुंह बोला बेटा, एक तो मुंह बोला बेटा नहीं है। तो जब आयत नाज़िल हुई थी ना उदूहुम लिआबाइहिम, वाज़ेह हो गया था कि आपने मुंह बोले बेटे को उनके बाप के नाम से बुलाना है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने उनका निकाह किया था जैनब के साथ। तो जैद रजी अल्लाह तआला अन्हु बार बार नबी अलैहिस्सलाम के पास आते थे, शिकायत करते थे कि मेरी बीवी जो है वो मुझसे इस तरह सही तरह कलाम नहीं करती, सही तरह रवैया इख्तियार नहीं करती, तो तलाक देने की इजाजत मांगते थे। तो आप अलैहिस्सलाम को अब ये था कि आपको तो अल्लाह की तरफ से मालूम हो चुका था कि जैद इसको तलाक देगी और वो आपके निकाह में आएगी। तो
मगर ये जो है ना सोसाइटी, ये लोग क्या कहेंगे कि आपने अपनी बहू, क्योंकि लोगों के जहन में ये बात थी कि मुंह बोले बेटे की बीवी वो असल बहू होती है और बहू से निकाह नहीं किया जा सकता। तो इससे क्या होगा, मुनाफिकीन यहूदी और मुशरिकीन जो है वो आपकी इज्जत पर हमलावर होंगे। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो, आपको पता है ना, अल्लाह ताला फरमाता है वतख्शन नाज़ाब, वो लोगों का ना एक था, लोगों की तरफ से एजुकेशन थी। वल्लाहु अहक्कु अन तख्शा, और अल्लाह ताला ज्यादा हक रखता है कि आप उससे डरे। यानी कि असल तो अल्लाह ताला से डरना है। तो अल्लाह ताला ने फैसला कर लिया था कि ये जो फजूल किस्म की रस्म है इसको नबी अलैहिस्सलाम के जरिए खत्म किया जाए। तो इसमें दोनों पहले जिक्र कर दिए कि अल्लाह ताला ने इनाम किया। अल्लाह ताला ने इनाम ये किया कि जैद को मुशरिक खानदान से निकाला, नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में पहुंचा दिया, गुलामी से आज़ादी अता फरमा दी, इस्लाम कबूल करने की, सबकत ले जाने की। और कुरान मजीद में अल्लाह ने नाम लेकर सराहत से उन्हीं का जिक्र किया है। और फिर ये है कि नबी अलैहिस्सलाम ने जो इनाम उन पे किया, जो आपके एहसानात थे, वो ये है कि उन्हें आज़ाद कर दिया, अपना बेटा बना दिया, फूफी जात के साथ निकाह कर दिया। तो ये तमाम चीजें अल्लाह ताला आप करवाना चाहता था। फरमाया कि फलम्मा कज़ा, जब अल्लाह फलम्मा कज़ा जईदुन, यानी कि जब जैद ने फैसला कर लिया, मिनहा वतरन, यानी कि जैद ने उधर से हाजत पूरी कर ली, जैद को समझ आ गई बात की, और अब वो उनका निभाह मुश्किल नहीं रहा। तो ये तमाम चीजें इसके अंदर शामिल हैं। तो फलम्मा कज़ा जईदुन मिनहा वतरन, जब जैद ने हाजत पूरी कर ली, तो जब वजना कहा, तो अल्लाह फरमाता है कि हमने फिर आपके साथ उसका जोड़ा बना दिया। ठीक है जी, हमने आपके साथ उसका जोड़ा बना दिया। और जोड़ा क्या बना दिया कि बाद लोग तो इसको कहते हैं ना निकाह अल्लाह ताला करने वाला, लेकिन असल इसका मतलब यही है, जब वजह युजव्विजु का मतलब होता है जोड़ा बना देना, कि अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को खास हुक्म के जरिए जैनब का खामन बना दिया। ठीक है जी। तो जब जैनब रजी अल्लाह ताला की इद्दत पूरी हुई, तो नबी अलैहिस्सलाम ने जैद से फरमाया उनसे मेरा जिक्र करो। तो ये भी ये रवायत मौजूद है कि ये सही मुस्लिम किताबों निकाह के अंदर मौजूद है। मैं दिखा दिखा देता हूँ आपको ताकि आप पढ़ भी लें, यहाँ पर होगी। ये जैद जैनब की इद्दत पूरी होगी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैद से कहा उनसे मेरा जिक्र करो। जैद जब उनके पास गया तो वो आटे में खमीर मिला रही थी। तो कहते हैं कि जब मैंने उनको देखा तो मेरे सीने में उनकी इतनी अजमत छा गई कि मैं उनकी नजर भर के नहीं देख सका, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया था गर्ज। तो फिर मैं क्या, मैंने से कहा कि जैनब मुझे रसूल भेजा, वो आपको याद कर रहे हैं। जैनब ने अगर मैं इस वक्त तक कोई काम नहीं करती जब तक अपने रब से मशवरा ना कर लूं, यानी इस्तिखारा ना कर लूं। तो फिर वो अपनी जायन माल पर खड़ी होगी, कुरान नाजिल हुआ, और नबी अलैहिस्सलाम उनके पास इजाजत के बगैर तशरीफ ले आए। इजाजत से बगैर तशरीफ लाने से मुराद है कि जब अल्लाह ताला की तरफ इजाजत हो जाए तो बात खत्म हो जाती है कि अल्लाह ताला ने आपको ये इजाजत दे दी कि आप की जौजगी के अंदर मैं जैनब को देता हूँ, जब वजना कहा। और फरमाया लिकई ला यकूना अलल मोमिनीना हरजुन, ताकि ईमान वालों पर कोई हरज ना रहे। ईमान वालों पर हरज ना रहे कि कल को कोई मसला इस तरह का बनता है, मुंह बोले बेटे की, जिसको मुंह बोला बेटा बनाया हो, या कोई और ऐसा रिश्ता है कि जिसके अंदर आदमी सोसाइटी के डर से निकाह नहीं करना चाहता, और उसको जरूरत है निकाह की, और वो डरता है, लोगों की बातों से डरता है, तो फरमाया कि उस पे ना कोई बोझ ना रहे, और वो बगैर डर के निकाह कर सके। इससे क्या वाज़ेह होता है कि अल्लाह ताला की तरफ से जो चीज, जिस चीज की इजाजत हो, उसको करने में कोई आर और कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शर्म होनी चाहिए गुनाह के कामों को करने में। क्या ख्याल है जी? जी। जी ऐसा ही है। अच्छा, पहली बात ये है कि क्लास के अंदर बहुत कम लोग मौजूद हैं, क्या वजह है? जी। अनीसा है, ईशा तारिक है, मिर्जा, बाकी लोग नहीं आए पहली क्लास में। उस्ताद पहली क्लास में भी इसी तरह थे स्टूडेंट, 5 या 4। यानी कि शौक नहीं रहा बच्चों को पढ़ने का है। नहीं हो सकता कोई वजह। अच्छा, अल्लाह अकबर। चले जी, पर अल्लाह खैर करे। तो ये अल्लाह फरमाता है ये, अच्छा, इस पे ये वाजे हो गया कि ये जो हमारे सोसाइटी खुद से कोई मामला रहती है, तो जिस तरह हमारी अब सोसाइटी ने कई मामला बना लिए हैं, और इसको ना आपने इस तनाजुर में देखना भी है कि हमारे यहाँ भी ये रूल बन गया है कि जो 18 साल से पहले शादी नहीं हो सकती। तो बताइए अब ये रूल दुरुस्त है? जी। नहीं।
इसलिए ना हमें थोड़ा सा ना ये इन आयात की रोशनी में समझना चाहिए कि सोसाइटी हलाल और हराम का तयन नहीं कर सकती कि ये चीज़ हराम है, ये चीज़ हलाल है। और दूसरी बात ये है कि अल्लाह ताला ने ये सोसाइटी को इख्तियार नहीं दिया हुआ। निकाह और ये जो शादी के मामलात है, ये इस कदर अहम है कि हमें शायद इसका अंदाजा नहीं है। जिस तरह आपकी भूख है, जिस तरह आपका रेस्ट करना है, इसी तरह आपका एक जिनसी ख्वाहिश है। तो साफ ज़ाहिर है कि भूख और प्यास की ख्वाहिश में पहले भी शायद आपसे जिक्र हुआ, आप क्या करते हैं, कितनी देर लगाते हैं भूख और प्यास खत्म करने में जी? 5 हाँ जी। 5-10 मिनट लगाते हैं भूख प्यास खत्म करने में। अ, बिल्कुल सही बात है, फौरन रेस्ट करते हो फौरन। अच्छा, दूसरे नंबर पर सोसाइटी अब क्या कर रही है, सोसाइटी आपको फिल्मों के जरिए, ड्रामों के जरिए, और वो भी इस लेवल तक ले गई है कि हम अपने घर वालों के साथ आराम से बैठ के वो ड्रामे देख रहे होते हैं। और जिस तरह आदमी वॉशरूम में जाता है और आधे घंटा बैठा रहे ना, तो वॉशरूम की बदबू से ना वो मानूस सा हो जाता है, फिर उसको उतनी बदबू महसूस नहीं होती। बिल्कुल ऐसे ही ड्रामे फिल्में देख देख कर, इस तरह के माहौल देख देख कर हमें ना ये बेहयाई ना अब बेहयाई लगती नहीं है। हाँ जी, एग्री करते हैं आप इससे जी? जी सर। और जो हमारा मुआशरा है, ये आयात ना इसके अंदर बड़ी वजाहत से बयान कर रही है चीजें कि हमारा मुआशरा भी इस तरह का है कि अगर कोई आदमी नाजायज ताल्लुकात रखता है तो उसकी तो बड़ी जनाब जी चर्चा की जाती है, पॉपुलर पॉपुलर हो जाता है। और अगर वो दूसरी तीसरी चौथी शादी करना चाहे या शादी ना भी करना चाहे, वो अगर जैसे ही जवान हो तो कहे जी मेरी मैं शादी करना चाहता हूँ, मेरी जरूरत है, तो हम ना उसकी जरूरत को इग्नोर करते हैं। याद रखना चाहिए कि जब आदमी को जरूरत है तो उसकी शादी नहीं की जाएगी। खास तौर पे खवातीन के अंदर ये मामला बहुत ज्यादा है। और हमने एक बहुत बड़ा फितना अपने लिए पैदा कर लिया है, वो ये है कि आला तालीम, तो आला तालीम लेंगे फिर शादी करेंगे। हालांकि आला तालीम की डेफिनेशन कौन करेगा, ये आला है, एमए आला है, ये पीएचडी आला है? तो 40-50 साल की उम्र में आदमी जाके शादी करेगा, तो सागर शादी का असल मामला तो जवानी के साथ है। इसलिए इन चीजों की तरफ अल्लाह ताला ने यहाँ तवज्जो दिलवाई है कि सोसाइटी अगर किसी चीज को गलत समझती है, अब हमारे यहाँ भला क्या है, अगर आप कुरान मजीद से कोई इल्म हासिल करते हैं ना इसी चीज का, अज़वाजी ताल्लुकात का, या खवातीन के अपने मखसूस मसाइल हैं या मर्दों के बाद मखसूस मसाइल हैं जो कुरान मजीद में जिक्र हुए हैं, अगर वो उनका इल्म हासिल करने की कोशिश करती है तो लोग कहते हैं तुझे की करते पे हो। और आपको फिल्म और ड्रामों के लिए जो कुछ दे रहे हैं वो कहते हैं बिल्कुल ठीक है। लिहाजा ये वही वाला रवैया है जो उस वक्त सोसाइटी ने इख्तियार किया हुआ था। इस रवैये को बदलने के लिए आप तमाम लोगों को ना अपना रोल जो है वो प्ले करना होगा। तो अल्लाह फरमाता है वकाना अम्रुल्लाहि मफूला, अल्लाह ताला का अमर जो है वो पूरा होने वाला था, अल्लाह ताला ने फैसला किया हुआ था। और मफूला से मुराद है कि अल्लाह ताला ने अभी फैसला कर लिया था कि ये ऐसा होना है, तो वो होके रहा। तो ये है जी इसका सिलसिला। और इससे ये भी बात वाज़ेह होती है कि ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा की ये बहुत बड़ी फजीलत है कि निकाह जो है वो लोगों के घर वालों की तरफ से होते हैं, लेकिन जैनब का निकाह जो है वो अल्लाह ताला ने आसमानों से कर दिया और नबी अलैहिस्सलाम को जौजा बना दिया। फिर आप अलैहिस्सलाम की जौजा बनाने के साथ साथ उम्महातुल मोमिनीन में शामिल फरमा दिया, व अज़वाजु उम्महातुहुम। आप फरमाया मा काना अलन नबी मिन हरजिन, नबी पर इस काम में कोई तंगी नहीं है। यानी कि अल्लाह ताला फरमाता है मा फरज़ल्लाहु लह, जो अल्लाह ताला ने फर्ज करार दिया हुआ है उस पर उसकी तंगी नहीं है। ठीक है जी। यानी कि जब आपको अल्लाह ने ये कह दिया है कि मुंह बोला बेटा हकीकी बेटा नहीं है, इसी तरह ये भी तय कर दिया है कि नबी अलैहिस्सलाम अपने मुंह बोले बेटे मुतबन्ना, मुतबन्ना कहते हैं मुंह बोले बेटे को, तो मुतबन्ना की मुतलका से निकाह करेंगे। और इस सिलसिले में आपको मुनाफिकीन की या यहूदियों की या किसी और की बातों की कोई परवाह नहीं होनी चाहिए। फी मा फरज़ल्लाहु लह, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपके ऊपर ये फर्ज करार दे दिया है। सुन्नत अल्लाह फिल्लज़ीना खलऊ मिन कब्ल, ये अल्लाह ताला का तरीका है उन लोगों में भी जो इससे पहले गुजरे। यानी कि वो लोग जिनको अल्लाह ने नबी बनाया, रसूल बनाया, जितने भी रसूल और नबी आए सब सोसाइटी के साथ लड़ाई करते रहे, झगड़ा करते रहे। मतलब वो जो झगड़े से मुराद है, मुनाजरा करते रहे, मुबाहिसा करते रहे कि तुम्हारा तरीका दुरुस्त नहीं है। इसमें आप देख सकते हैं लूत अलैहिस्सलाम की सोसाइटी वो क्या डिमांड करती थी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सोसाइटी वो क्या डिमांड करती थी, शुएब अलैहिस्सलाम की सोसाइटी भी क्या डिमांड करती थी। वो तमाम डिमांड जो सोसाइटी करती थी, नबियों को हुक्म था कि आपने सोसाइटी की डिमांड्स की बजाय अल्लाह ताला की डिमांड को ज़हन में रखना है।
तो आप बताइए ना, आयात से हमें क्या खबर मिलती है, हमें क्या सबक सबक मिलता है जी। सर क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। वैसे मेरा ये है कि सोसाइटी के खिलाफ नबियों ने जिहाद किया है, सोसाइटी के रस्म और रिवाज के खिलाफ काम करते वो जरा भी तंगी महसूस नहीं करते थे, जरा भी उनको झिझक नहीं आती थी। तो इससे हमें क्या सबक मिलता है, ये मैं। सर ताकि हमें जो है अहले हमें भी ज़माना को नहीं देखना चाहिए, हमें ये देखना चाहिए ताकि जो है अल्लाह और उसके रसूल ने जो है हमें क्या बात कही है, अब हमें उस पर अमल करना चाहिए। असल में आप ये भी ध्यान में रखें कि इसमें ना हिकमत भी है। यानी कि साफ ज़ाहिर है कि ये नहीं है कि आप आपके घर के अंदर ना बड़ी, आपको पता है एक चीज ना डेवलप होती है, सोच एक बनती है, डेवलप होती है। आप उस सोच को ना रातों रात तब्दील नहीं कर सकते। तो लिहाजा ये आप इस क्लास से और इस आयात से ये भी ना समझिएगा कि आपने अभी घर जाना है और अभी आपने सोसाइटी में जाना है और आप फौरन कहें चलो भाई बदल जाओ, ये नहीं होगा। इसके लिए आपने स्टेप्स ले ले। स्टेप्स का तरीकेकार ये है कि लोगों को कायल किया जाए, उनको फिजिकली और बायोलॉजिकली चीजों को कायल किया जाए, और उनको बताया जाए इस हवाले से कि शादी और निकाह की क्या वैल्यू है, और नाजायज ताल्लुकात के अंदर क्या खराबी मौजूद है। नाजायज ताल्लुकात की वजह से मगरब जो है वो तबाह हो चुका है, और वहां पर बच्चे को पता नहीं कि उसके वालिदैन कौन है। और ये अजवाजी ताल्लुकात की होने की वजह से मशरक यानी कि पाकिस्तान और इस तरह के मुस्लिम ममालिक बचे हुए हैं कि यहाँ पर वो सारी की सारी जितनी भी अच्छी रवायात अभी तक मौजूद है कि मियाँ बीवी मौजूद है, औलाद मौजूद है, माँ बाप जाते हैं वो अपनी बेटी की शादी करते हैं और इज्जत के साथ उसको रुखसत करते हैं, बेटे की शादी करते हैं, इज्जत के साथ बहू को लेकर आते हैं, और ये चीजें बाहर आप तकरीबन मफकूद है। तो ये तमाम चीजें ना हमें अच्छे तरीके के साथ, हर आदमी अपनी फैमिली की रवायात को समझता है, जानता है। सबसे पहले तो फैमिली की रवायात में ये चीजें शामिल करे कि वो कुरान और सुन्नत की हुक्मों को अपना हुक्म समझे। और रवायात डिफरेंट हैं, मेरी कुछ और है, आपकी फैमिली कुछ और है, किसी और की कुछ और है, तो इन तमाम रवायात को कुरान और सुन्नत का ताबे और पाबंद होना चाहिए। अल्लाह फरमाता है वकाना अमरुल्लाह, और अल्लाह ताला का जो हुक्म है कदर मकदूरा, वो तय किया हुआ है, यानी कि अल्लाह ताला ने उसके लिए मुकर्रर किया हुआ एक अंदाजा, और वो तयशुदा है कि कब क्या होना है, किस वक्त क्या होना है। वकुल्लु शैइन इंतहु बिमिकदार, हर चीज का अल्लाह ताला ने एक अंदाजा मुकर्रर किया हुआ है। सूरज का ले ले, चांद का ले ले, सितारों का ले ले, इस तरह ही आपकी जिंदगी का ले ले, आपकी मौत का ले ले, हर चीज का अल्लाह ताला ने जो वक्त मुकर्रर किया वो उस तरह ही होता है। बाजी हो गया जी। और फरमाया अल्लज़ीना युबल्लिगूना रिसालातिल्लाह, रिसाला कहते हैं अल्लाह ताला पैगाम को, तो रिसालातिल्लाह का मतलब अल्लाह ताला के पैगाम। फरमाया जो लोग अल्लाह ताला के पैगामात को आगे पहुंचाते हैं। अब पिछली आयत में फरमाया कि अल्लाह ताला का तरीका क्या है, कि पहले लोग भी जो नबी हैं वो सारे के सारे अल्लाह ताला की बात मानते हैं, सोसाइटी की बातों की परवाह नहीं करते। अब उन लोगों की तारीफ फरमाई है कि जो लोग अल्लाह ताला का पैगाम आगे पहुंचाते हैं। कि बल्लगा युबल्लिगु का मतलब होता है तकलीफ उठाकर, एहतमाम करके लोगों को तबलीग करते हैं, पहुंचाते हैं पैगाम को। रिसालातिल्लाह, अल्लाह ताला के पैगाम, तो सबसे असल चीज क्या है, अल्लाह का पैगाम पहुंचाना। वयख्शौनहु, और वो उसी से डरते हैं, यानी कि सिर्फ अल्लाह ताला का खशियत इख्तियार करते हैं, जिस तरह अल्लाह ने सूरह बकरा में फरमाया वैया या फत्तकून वैया या फरहबून, कि सिर्फ अल्लाह ताला से डरो, सिर्फ अल्लाह ताला का खशियत इख्तियार करो। वयख्शौनहु, ये लोग सिर्फ अल्लाह से डरते हैं। वला यख्शौना अहदन इल्लल्लाह, और अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरते। एक डर तो हुआ जो फितरी है, सांप से आप डरते हैं, बिच्छू से आप डरते हैं, वो एक अलग चीज है। ये वो है कि अल्लाह ताला के अलावा ये डर नहीं है आदमी को कि कोई मेरे जिंदगी का मालिक है या जो मेरी मौत का मालिक है। ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला का डर है कि अल्लाह ताला मुझसे राजी हो जाए और अल्लाह ताला मुझसे नाराज हो जाए। इसके अंदर वो रहते हैं कि अल्लाह मुझसे नाराज ना हो और मुझसे राजी हो जाए, और सिर्फ अल्लाह ताला से डरते हैं, अल्लाह के अलावा किसी और से नहीं डरते। ठीक है जी। और फरमाया वकफा बिल्लाहि हसीबा, और अल्लाह ताला काफी है हिसाब लेने वाला, यानी कि अल्लाह ताला हिसाब लेने के लिए काफी है। इन आयात से रद्द ये भी होता है कि आदमी को अपना दीन नहीं छुपाना चाहिए। एक है वो मसलहत, वो अगला चीज है, लेकिन आमतौर पे अपने दीन की बात को जाहिर करना दुरुस्त है। यानी कि आप, बाज लोग होते हैं जो अपना दीन छुपा लेते हैं, तो बाज लोग ऐसे हैं जो अपने दीन को जाहिर करते हैं। तो आदमी को कोशिश करनी चाहिए कि अपने दीन को जाहिर करे, अपने मामलात को जाहिर करे, जो उसका अकीदा है उसको जाहिर करे, अल्लाह ताला के नबी अलैहिस्सलाम को उसका ईमान है उसको जाहिर करे। क्योंकि अल्लाह ताला काफी हिसाब लेने वाला है। जब आप अल्लाह ताला की बात मानते हैं, चीजों को छुपाते नहीं है, तो अल्लाह ताला दुनिया के अंदर भी आपको आसानी देता है और आखिरत के अंदर भी आपका दोस्त है, आपका मददगार है। तो अल्लाह ताला काफी है हिसाब लेने वाला।
आगे फरमाया माँ काना ही पढ़ी है आयत है माँ काना मुहम्मदुन अबा आदिमिर रिजालिकुम कि नबी अलैहिस्सलाम तुम्हारे में किसी मर्द के यानी कि मर्दों में किसी के बाप नहीं है। तो ये वाज़ेह फरमा दिया। पहले तो उसका जिक्र कर दिया कि जैद को आपने मुंह बोला बेटा तो बनाया है, लेकिन वो आपके बेटे नहीं, ना उनके हकीकी बाप है। और इसी तरह रिजाल का लफ्ज बोला कि नबी अलैहिस्सलाम का कोई बेटा इतनी देर जिंदा नहीं रहा कि वो रजुल बन जाए। रजुल कहते हैं जो आदमी पुख्तगी को पहुंच जाए, बड़ा हो जाए, बालिग हो जाए और ताकतवर बन जाए। तो कोई नबी अलैहिस्सलाम का बेटा जो है कासिम है, तैयब है, ताहिर है और इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, ये सारे जो आप अलैहिस्सलाम के बेटे हैं वो सारे के सारे इस उम्र को नहीं पहुंचे। ये सारे तकरीबन बचपन में फौत हो गए, दूध पीने की उम्र में। और जो बेटियां हैं वो चार पैदा हुई, आपको जानते होंगे नाम, जैनब है, रुकैया है, उम्मे कलसूम है और फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा। तीन तो आपकी जिंदगी में फौत हो गई और नबी अलैहिस्सलाम की चौथी बेटी फातिमा वो आपकी वफात के तकरीबन 6 माह के बाद फौत हुई। तो इस आयत में अल्लाह ताला ने तमाम एतराजात की ना जड़ काट दी है। पहले जड़ ये काट दी है कि जो मुशरिकीन का ये एतराज था कि अपने बेटे की बीवी से शादी कर ली है तो वो खत्म हो गया, क्योंकि आप किसी के बाप ही नहीं है। ठीक है जी, समझ आ रही है जी सबको? हाँ जी। और फिर जब वो बेटा ही नहीं है तो बहू कैसे बन गई? देखिए ना, जब असल है, असल ही नहीं है तो फरा कैसे बनेगी? असल से मुराद है असल चीज मौजूद नहीं है तो उसकी शाही कैसे बनेगी? जब दरख्त ही मौजूद नहीं है तो फल कैसे लगेगा? वही वाला हिसाब है कि जब वो बेटा ही नहीं है तो बहू कैसे बन गई। अगर बहू से शादी करते फिर बात समझ आती थी, लेकिन जब वो आपका बेटा ही नहीं है तो आपके बेटे ना होने की वजह से उसकी बीवी आपकी बहू बनती नहीं है। दूसरा इतराज ये हो सकता था कि हकीकी बेटा नहीं है लेकिन उसकी बीवी से निकाह जायज है, उसका करना जरूरी तो नहीं था। लेकिन अल्लाह फरमाता वला कि रसूल अल्लाह ही, वो रसूल है। किसका रसूल है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला का। और रसूल होने के लिहाज से उसकी जिम्मेदारी ये है कि जो चीजें तुमने अपनी रस्मों की वजह से हलाल को हराम बनाया हुआ है, उसका काम बनता है रसूल का कि वो अपने अमल के जरिए उन तमाम हराम कामों को जो खुद से हराम किए हुए हैं उनको हलाल की तरफ लेकर आए और लोगों को प्रैक्टिकली बताए। जिससे ये बात बिल्कुल वाज़ेह होती है कि वो सुन्नत या वो नबी अलैहिस्सलाम का तरीका जो मुर्दा हो चुका हो, नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, उसको जिंदा करना ये बहुत बड़े सवाब का काम है। ठीक है जी? हाँ जी, जी। समझ आ गई? अब देखिए मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। हम शादी ब्याह में जाते हैं तो खाना खाते हैं हम। खाना खाने के बाद हम में से कितने लोग हैं जो उस बर्तन को चाट लेते हैं अपनी उंगली से और साफ कर लेते हैं? हाँ जी, सर मैं करता हूँ जब मैं चावल खाता हूँ, चावलों के बाद। चलो बड़ी सर अच्छी मैं बात। तो कर लेती हूँ, और अगर मीठा खाना हो तो भी उसी प्लेट में खाती हूँ। सोसाइटी क्या करती है जी? सोसाइटी का तो मामूल यही है ना कि वो खाना। सोसाइटी सर खाना जाया भी करती है, जी एज जी, इट इज निकाल निकाल के, और उसको प्लेटों को फेंक भी पता देते हैं खाने को, है इसका और मतलब है कि हमें प्लेटें भी बहुत प्रैक्टिकली, सारी यूज करते हैं। जी जी, जिस तरह हमारे मुआशरे में बात चीजें ना फैशन बन गई है और उसके खिलाफ किया जाए तो लोग कहते हैं ये बड़ी कमीन की है जी, वो सारी प्लेट ही साफ कर गया, ये पूरी बोतल ही पी गया, ये पूरा जूस ही पी गया, उसने जरा भी नहीं छोड़ा। सावधान है, ये सोसाइटी ने खुद हराम हलाल बनाया हुआ है, खुद उसने ना चीजों को अच्छा बुरा बनाया हुआ है। हमने देखना है कि अल्लाह ताला के नबी अलैहिस्सलाम का तरीका क्या है। नबी अलैहिस्सलाम ने प्लेट चाटने और चटवाने को हुक्म दिया हुआ है कि आप खाना जब खा ले, फारिग हो जाए, उसको साफ कर ले या उसको साफ करवा ले। आपकी बहन कर दे, आपका भाई कर दे, आपका दोस्त कर दे। तो इससे अल्लाह ताला के नबी अलैहिस्सलाम ने हमारे अंदर मोहब्बत को पैदा किया है, एहतराम को पैदा किया है कि आदमी दूसरे मुसलमान भाई को अपना मोमिन भाई समझे। तो हमारे यहाँ तो आपको पता जूठा खाने का सऊर ही नहीं रहा और लोग जो है वो अपनी प्लेटें अलग अलग रखते हैं। तो नबी जो अल्लाह के रसूल होते हैं वो प्रैक्टिकली जो है ना मुआशरे की बेखुनी कर देते हैं, बुरी आदत की। क्योंकि सूरह आराफ में इस आयत नंबर 157 158 में अल्लाह ताला ने जिक्र किया है कि युहिल्लु लहुमुत तय्यिबात व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस व यज़अु अन्हुम इसरहुम वल अगलाल अल्लती कानत अलैहिम, कि नबी अलैहिस्सलाम पाकीज़ा चीजों को हलाल करते हैं, बुरी चीजों को हराम करते हैं इनके ऊपर, और वो तमाम तौक, वो तमाम जो लोगों ने खुद साख्ता बंदिशें लगाई हुई हैं उनको तोड़ के दूर फेंक देते हैं। ये बंदिश ही थी कि मुंह बोले बेटे की शादी नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकता। और फरमाया वो खातमन नबीयीन, ये आयत सरी दलील है कि आप अलैहिस्सलाम के बाद कोई नबी नहीं है। तो जब आपके बाद नबी नहीं आ सकता तो रसूल भी नहीं आ सकता, क्योंकि नबी आम होता है और रसूल खास होता है। ये बातें आपको सबको पता होगी कि हर रसूल नबी होता है मगर जबकि हर नबी रसूल नहीं होता। इस तरह एक और फर्क भी है कि ये
किताब और सुन्नत से वाज़ेह होती है बात कि किसी रसूल को कत्ल नहीं किया गया, हाँ अंबिया को कत्ल जरूर किया गया है। तो अल्लाह ताला के नबी अलैहिस्सलाम खातमुन नबीय्यीन है, इसलिए नबी अलैहिस्सलाम ने अपने बाद नबूवत का दावा करने वाले को कज़्ज़ाब करार दिया है। आपने फरमाया ला तक़ुमुस्साअतु हत्ता तलहक़ क़बाइलु मिन उम्मती बिल मुशरिकीन व हत्ता याबुदुल औसाना व इन्नहु सयकूनु फी उम्मती सलासून कज़्ज़ाबून कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबिय्युन व अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी। ये तिरमिज़ी की रिवायत है। उसके अंदर अल्लाह ताला के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मेरे बाद ना 30 बड़े ऐसे कज़्ज़ाब होंगे जिनमें से हर एक दावा करेगा कि मैं नबी हूँ, हालांकि मैं नबियों के सिलसिले को खत्म करने वाला हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने अपने जो है ना दामाद फातिमा के खामन, कौन है फातिमा के खामन जी? हजरत अली। अली रजी अल्लाह तआला को फरमाया था कि अंता मिन्नी, कि तू मेरे साथ, तेरा ताल्लुक ऐसे ही है जिस तरह हारून का मूसा के साथ है। फर्क ये है कि मेरे बाद कोई नबी नहीं, यानी कि मेरे बाद किसी नबी ने नहीं आना। इसी तरह अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत भी मौजूद है कि जो रिसालत और नबूवत है वो खत्म हो गई है, तो मेरे बाद कोई रसूल और कोई नबी नहीं आएगा। और इस तरह वो ईंट वाली मिसाल में अबू हुरैरा से है सही बुखारी के अंदर कि उस आदमी की तरह है जिसने एक मकान बनाया मगर एक कोने में ईंट की जगह छोड़ दी। लोग कहते हैं, ताज्जुब करते हैं कि सारा मकान बड़ा प्यारा है लेकिन ये ईंट की जगह, तो फरमाया वो मैं हूँ और मैं खातमुन नबी। अब ये बात समझ ले कि आपके पास नबूवत किसी को मिलनी नहीं है। खातमुन नबीय्यीन का मतलब क्या होता है कि आपके पास किसी को नबूवत मिलनी नहीं है। इससे फायदा ये होगा इस जुमले को बोलने से कि वो बात भी वाज़ेह हो जाएगी कि ईसा अलैहिस्सलाम बाद में आएंगे, लेकिन उनको नबूवत तो पहले मिली हुई है, बाद में तो नहीं मिली ना नबूवत। बताइए जी। जी नहीं मिली। यानी कि जब आप गुफ्तगू करें ना तो इस चीज का ख्याल रखिएगा, क्योंकि हमारे यहाँ कादियानी मिर्जई बहुत सारे ना दाएं बाएं फिरते हैं, वो इस तरह की बातों को ना निकालते हैं बीच में से कि जी अगर नबी अलैहिस्सलाम आखिरी नबी है तो फिर ईसा अलैहिस्सलाम क्यों आएंगे। तो आपने उनको ये जवाब देना है कि खातमुन नबीयीन का मतलब है कि आपके बाद नबूवत किसी को मिलनी नहीं है। और ईसा अलैहिस्सलाम को नबूवत तो पहले मिली हुई है। कुरान मजीद के अंदर आता है व रसूलन इला बनी इसराइल, कुरान मजीद के अंदर फरमाता आता है सूरह साफ के अंदर कि वो बशीर भी रसूल याती मिन बाद इसको अहमद के मैं तुम्हें खुशखबरी देता हूँ एक ऐसे रसूल की जो मेरे बाद आएगा। इसका मतलब है नबी ईसा अलैहिस्सलाम का बाद में आना ये खातमुन नबीयीन के खिलाफ नहीं है, क्योंकि नबूवत नहीं मिली उनको। नबूवत उनको अब नहीं मिली, नबूवत उनको पहले मिली हुई है। वाज़ेह हो गया जी बात। जी आज ईशा तारिक की तो बड़ी खामोशी से बोल रही, तबीयत ठीक है आपकी? जी जी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। गला वगैरह लगता है आपका। बहरहाल, अच्छा तो इसका मतलब है पूरी उम्मत का अकीदा ये। और फिर हमारे जो बरसगीर में एक खास आदमी है मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अलैहि मा अलैहि, तो उसके पैरोकार और उसका जो तरीकेकार है वो भी आपको पता है कि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग इस तरह के हैं जो कि मिर्जा कादियानियों को नबी समझते हैं। और काफी सारी खराबात और बेहुदा गुफ्तगू उसने अपनी किताबों में की हुई है जो खवातीन की मौजूदगी में मैं नहीं सुना सकता। उसकी 84 किताबें हैं हमारे पास मौजूद हैं रूहानी खजाइन के नाम से, जिसमें बहुत सारी उसने बकवासियात की हुई है और ये कहा हुआ है कि जी मैं नौजुबिल्लाह नबी अलैहिस्सलाम को। और उसकी मालूमात का अंदाजा भी वो लगा सकते हैं। वो कहता है कि कुरान मजीद के अंदर 3 शहरों का जिक्र मौजूद है, मक्का, मदीना और कादियान। अब आप बताइए, मक्का, मदीना, कादियान, कादियान का जिक्र है कुरान मजीद के अंदर? नो सर, नहीं है। अब अंदाजा लगाएं कि नबी का ये हाल है, जो अंग्रेजों ने नबी जिसको बनाया ना उसका ये हाल है कि वो लिख रहा है अपनी किताब में कि जी कुरान मजीद में सराहत के साथ 3 शहरों का जिक्र मौजूद है, मक्का, मदीना और कादियान। तो अंदाजा लगाएं कि इतना बड़ा झूठ है कि कादियान नाम का तो कोई लफ्ज कुरान मजीद में मौजूद नहीं है। तो बहरहाल नबी अलैहिस्सलाम खातमुन नबिय्यीन है। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। इसी तरह सहाबाए कराम का अकीदा भी यही था, क्योंकि सहाबाए कराम इब्ने अबी औफा रजी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा एक शख्स ने कि आपने नबी अलैहिस्सलाम के बेटे इब्राहिम को देखा है? वो कहने लगे वो छोटी उम्र में फौत हो गए थे, और अगर फैसला होता ना कि नबी अलैहिस्सलाम के बाद नबी हो तो वो उन्होंने फरमाया कि आपका बेटा जिंदा रहता है, लेकिन आप जो है ना वो आपके पास कोई नबी नहीं है। ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि नबी अलैहिस्सलाम आखिरी नबी हैं, आखिरी रसूल हैं। और अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना से भी बात साबित। वाज़ेह होगी जी बात। हाँ जी
वकान अल्लाह बिकुल्ली शैइन अलीम, और अल्लाह ताला हर चीज से वाकिफ है। ठीक है जी, अल्लाह ताला हर चीज को जानने वाला है, हर चीज से वाकिफ है। और आगे फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, है ईमान वालों, उज़्कुरुल्लाह, अल्लाह का जिक्र करो, जिक्रन कसीरा, बहुत ज्यादा जिक्र। अब इससे क्या मुराद है, जिक्र के बारे में बताइए जी, जिक्र से क्या मुराद? हाँ जी, जिक्र से क्या मुराद है? अल्लाह ताला की याद है, वो आप तस्बीहात के जरिए कर लें, कुरान के जरिए कर लें, या किसी भी नेक अमाल के जरिए। माशाल्लाह, वेल एक्सप्लेन। असल में ना हमारे यहाँ जिक्र को समझ लिया गया है, कुरान मजीद के अंदर आता है ना, ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन निसाइ वल बनीन वल क़नातीरिल मुक़न्तरति मिनज़ ज़हबि वल फ़िज़्ज़ति वल ख़ैलिल मुसव्वमति वल अनआमि वल हर्स, ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया वल्लाहु इंदहु हुस्नुल मआब। उन आयात में ये वाज़ेह होता है कि आप ये पहले तो ये बताएं कि दौलत, पैसा, इसकी एक ही शक्ल है कि डिफरेंट शक्लें? डिफरेंट शक्लें हैं सर। मसलन कैश मनी भी है, कार्ड भी है, और क्रेडिट्स या डेबिट कार्ड है, और माल माल यानी अगर हमारे पास कीमती अशिया हैं, सोना चांदी हीरा, हीरे तो वो पत्थर वगैरह, वो सब इनफैक्ट पैसे की ही किस्म है ना। वेल एक्सप्लेन जी, कि यानी कि पैसे की डिफरेंट शक्लें हैं, प्रॉपर्टी भी पैसे की शक्ल है, गाड़ी भी पैसे की शक्ल है, सोने चांदी के जेवरात भी पैसे की शक्ल है, इसी तरह एशिया, फ्रिज, टीवी वगैरह भी पैसे की शक्ल है, मोबाइल फोन प्रो मैक्स 7 लाख 8 लाख, वो भी पैसे की शक्ल है। इस तरह जिक्र ना, एक है जिक्र करना उंगलियों पर तो ठीक है, लेकिन जिक्र की मुख्तलिफ शक्लें हैं। इसका मतलब है कि अगर आप उंगलियों पर जिक्र नहीं भी कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला आपको याद है कि मैंने ये काम इस तरह करना है, ये काम इस तरह करना है, तो ये भी अल्लाह ताला का जिक्र है। तो हमारे यहाँ जिक्र को ना महदूद कर लिया जाता है कि जाकिर वही है, जिक्र करने वाला वही है जिसके हाथ में तस्बीह पकड़ी हुई है, वो नहीं। एक आदमी ने जुबान से वो ना भी कही, कहे सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये है कि अगर वो अल्लाह ताला की याद दहानी में है, अपने रिश्तेदार की मदद के लिए गया हुआ है, या अपने कारोबार में बैठा हुआ तमाम लोगों को सही तोल कर दे रहा है अल्लाह ताला को याद करने की वजह से, या वो रिश्वत नहीं ले रहा अल्लाह को याद करने की वजह से, तो ये आदमी बताइए जिक्र करने वालों को जी। सर जो भी काम अल्लाह को याद करके किया जाए, अल्लाह के डर से या अल्लाह को याद करके या अल्लाह की मोहब्बत में किया जाए, और बेशक उसमें फिजिकली इबादत ना हो, तो वो भी जिक्र के जुमरे में आएगा। सारा कुछ जिक्र के जिम्मे में आएगा। तो इसका मतलब है कि आदमी को अल्लाह ने हुक्म दिया। अच्छा, उसमें अब एक चीज तो वाज़ेह है कि एक जिक्र है जो नबी अलैहि सलाम करते थे, उसमें तो कोई शुबा नहीं है, वो तो करना ही करना है। उसमें हर नमाज के बाद जिक्र करना, इसी तरह नबी अलैहिस्सलाम का सुबह शाम के अज़कार करना, इस तरह नबी अलैहिस्सलाम का रात सोने से पहले जिक्र करना, इस तरह नबी अलैहिस्सलाम का रात उठते हुए जिक्र करना, इस तरह नबी अलैहिस्सलाम का नमाजों के अंदर मखसूस जिक्र करना, ये तमाम चीजें साबित है। ये थोड़ा सा अनीसा आलम आप बंद कर ले माइक्रोफोन, उधर डिस्टर्ब हो रहा है। तो एक है नबी अलैहिस्सलाम की ये जिक्र अज़कार करना, तो ये लाजमी करने चाहिए। आपको पता है नमाजों के बाद हिस्नुल मुस्लिम जो किताब है उसके अंदर सारे जिक्र मौजूद हैं। नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ना, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ना, रात को सोते वक्त 33 बार 34 बार। इसी तरह कई और जिक्र वो आपको माशाल्लाह मिल जाएंगे, इस मुस्लिम में आप करते भी होंगे। सुबह शाम के अज़कार है, तीनों कुल पढ़ना, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक। और फरमाया जिक्रन कसीरा, बहुत सारा जिक्र करना है, अल्लाह ताला को याद करना है, अल्लाह ताला को ज़हन में रखना है। और खास तौर पर वसब्बिहू बुकरतन व असीला, उसकी तस्बीह करनी है पहले पैर की और दूसरे पैर की, सुबह के टाइम की और शाम के टाइम। तो इन इन औकात के अंदर साफ ज़ाहिर है कि खसूसियत पाई जाती है सुबह और शाम के अंदर। ठीक है जी। और इन आयात की पिछली आयात से ना जो थोड़ी सी मुनासबत है, वो बाज ये बयान करते हैं कि जब मुनाफिकीन मुशरिकीन ये जिक्र करेंगे, बातें करेंगे, नबी अलैहि सलाम ने शादी कर ली है, ये हो गया है, वो हो गया है, तो उनके साथ उलझने की बजाय, उन्हें बुरा भला कहने की बजाय तुम अल्लाह के जिक्र में मशगूल हो जाओ। ठीक है जी। इससे ये होगा कि तुम्हें इत्मीनान हासिल हो जाएगा, इस्लाम पर इस्तिकामत हासिल होगी, और फितने का दरवाजा जल्दी बंद हो जाएगा। आपको पता है डिस्कशन में जब आदमी खुद भी डिस्कशन शुरू कर दे तो बात लंबी हो जाती है। तो बाद का डिस्कशन खत्म करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आदमी खामोश होकर अल्लाह के जिक्र में मशगूल हो। ठीक है जी, समझ आ गई जी। जी।
اور صبح کے ٹائم اور شام کے ٹائم، یعنی کہ خاص طور پر ذکر کرنا، تسبیح کرنا، اللہ تعالیٰ کی تسبیحات کو بیان کرنا، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آدمی جو ہے وہ پہلی بات تو شرک سے پاک ہو، کفر سے پاک ہو، برے کاموں سے پاک ہو، شرک و بدعت کی نجاست سے پاک ہو، ٹھیک ہے جی۔ اور پہلے اور پچھلے پیر اس لیے کہ یہ اس دوران آپ نماز پڑھتے ہیں، فجر کی نماز بڑی اہم نماز ہے، عصر کی نماز بڑی اہم نماز ہے، تو یہ تمام نمازوں کے ساتھ ذکر کرنا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ سب بھی ہو، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنی ہے۔ سبحان کا مطلب ہے اللہ کی تسبیح بیان کرنی ہے، وہ سبحان اللہ وہ بھی ٹھیک ہے کہ کر لے، سبحان ربی العلیٰ، سبحان ربی العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقی و رضا نفسی و زینت عرشی و مداد کلماتہ۔ تو سبحان یہ تسبیح فرشتے بھی کرتے ہیں، اور آگے آپ پڑھیں گے جبرائیل میکائیل کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ تو تسبیح سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کو ہر قسم کے نقص سے پاک قرار دینا، اور اس سے نماز بھی مراد ہے، جس طرح سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 130 کے اندر موجود ہے۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر آپ بھی ماشاء اللہ کرتے ہیں۔ اور دوسرا ذکر کا ایک حکم یہ ہے کہ آدمی کو ذکر اگر وہ کرنا چاہتا ہے، وہ جو ذکر ہوتے ہیں اذکار صبح و شام کے یا ویسے، تو وہ دائیں ہاتھ پہ کرنا نبی علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے، دائیں ہاتھ رائٹ ہینڈ پر۔ تو نبی علیہ السلام دائیں ہاتھ پر ذکر کیا کرتے تھے، اور عرب کے لوگ جو ہیں وہ ہاتھوں کے اوپر 10,000 گن لیتے ہیں، خاص طریقہ ہے گنتی کا، وہ آپ ہی سیکھ سکتے ہیں۔ تو وہ نا یہ انگلیوں پہ آپ گن لیتے ہیں۔ تو لہٰذا جب بھی آپ ذکر کریں تو کوشش کرنی ہے کہ دائیں ہاتھ پہ، کوشش کیا کرنی ہے یقیناً دائیں ہاتھ پہ ذکر کریں، اور کوشش کریں کہ انگلیوں پر ہی ذکر کیا جائے۔ جو ہمارے ہاں تسبیحات ہیں یا کاؤنٹرز لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، تو وہ نہ انگلیوں کے ہوتے ہوئے وہ محلے نظر ہے، یعنی کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ آپ اپنی انگلیوں کے ساتھ ذکر کریں۔ ہاں وہ آدمی جو بوڑھا ہو گیا بھول جاتا ہے، اس کے لیے تو شاید جواز ہے کسی ایسی چیز کا جو اس کو یاد کرا دے، لیکن عام آدمی جو جوان ہے اور بھولتا نہیں ہے، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے دائیں ہاتھ پر ذکر کرے، کیونکہ قیامت والے دن یہ دائیں ہاتھ کی جو انگلیاں ہیں یہ گواہی دے گی کہ یہ آدمی ذکر کیا کرتا ہے۔ ذکر کی دوسری جو ہے شرط وہ یہ ہے کہ ذکر نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہو، کیونکہ قرآن میں بھی اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اللہ کو ویسے ہی یاد کرو جس طرح اس نے تمہیں سمجھایا ہے، جس طرح اس نے تمہیں بتایا ہے۔ تو نبی علیہ السلام ذکر اذکار کیا کرتے تھے نا، تو بوجھ نہیں بنتا تھا۔ ہمارے ہاں زکاتیں نکالی جاتی ہیں ذکر اذکار کی، کہ یہ ذکر جی 1.25 لاکھ دوا کرنا ہے، 1.5 لاکھ دوا کرنا ہے، پھر ہم نے گھروں میں گٹھلیاں رکھی ہوتی ہیں کھجوروں کی، اور آپ کو ماننے پہ مجبور ہونا پڑے گا کہ گٹھلیاں 1 لاکھ 1.5 لاکھ پڑنے سے آدمی کے سر میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کیا خیال ہے جی؟ یس سر۔ ریان صاحب کیا سمجھ آئیے؟ سر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے ہمیں جو ہے جو تسبیح گننی چاہیے تو ہمیں اپنے رائٹ ہینڈ پہ گننی چاہیے، اور تسبیح جو ہے نا وہ غیر ضروری لمبی نہیں ہونی چاہیے کہ میں نے 10,000 دفعہ 15,000 دفعہ، دو بار آدمی کا سر درد ہونا شروع ہو جائے گا، پھر سمجھے گا شاید یہ تسبیح جو ہے وہ درست نہیں ہے یا میرا سر درد ہونے لگ پڑا ہے۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، تو اس ذکر کے اندر افراط و تفریط نہیں کرنی، اور نہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا ہے، نہ اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو نہیں تھکے گا ثواب دیتے ہوئے، ہم تھک جائیں گے۔ تو ذکر اذکار کرنے میں عافیت یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعداد سے تجاوز نہ کیا جائے، ٹھیک ہے جی، یاد رہے گا جی۔ جی جی استاد آگے۔ آپ فرمایا ہو والذی یصلی علیکم، وہی اللہ ہے یصلی علیکم جو تم پر صلوات بھیجتا ہے، یعنی کہ تم پر رحمت نازل فرماتا ہے، اور وہ ملائکتہ اور اس کے فرشتے بھی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ڈیوٹی بھی لگائی ہوئی ہے۔ اور جو لفظ ہے نا یصلی، صلوات کا مطلب اس میں رحمت بھی آ جاتی ہے، ذکر خیر بھی ہے اور دعا بھی ہے، اور صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صلوات کا مطلب فرشتوں کے پاس آدمی کی تعریف کرنا۔ آدمی نا اللہ تعالیٰ آپ کی تعریف کرتا ہے، اگر آپ کوالیفائی کر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جبرائیل کو بلاتا ہے، اور وہ آپ کا نام لے کر، جیسے یہاں قوم علی صاحب صاحبہ ہیں یا نعمان صاحبہ ہیں یا ریحان ہیں یا جو بھی اسٹوڈنٹس ہیں، کوئی اور آدمی بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا نام لے کر فرشتوں سے کہتا ہے، جبرائیل سے کہتا ہے کہ تو اس سے محبت کر، تو میں چونکہ اس سے محبت کرتا ہوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کا ذکر کرتا ہے اپنے پاس، پھر اس کو نا پورے آسمان کے اندر اس آدمی کو نا سمجھ لے کہ ایک بہت بڑا پروٹوکول مل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں، اسے پیار کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔
तो फरमाया उसके फरिश्ते, फिर फरिश्तों को ये भी अल्लाह ने ड्यूटी लगाई हुई है कि वो आपके लिए, ईमान वालों के लिए दुआएं करते हैं। सूरह मोमिन के अंदर है, अल्लज़ीना यहमिलूना अल-अर्श व मन हौलहु युसब्बिहूना बिहम्दि रब्बिहिम व युमिनूना बिही व यस्तगफिरूना लिल्लज़ीना आमनू रब्बना वसीअता कुल्ला शैइन रहमतन व इल्मन फगफिर लिल्लज़ीना ताबू वत्तबऊ सबीलक वक़िहिम अज़ाबल जहीम। ये फरिश्ते दुआएं करते हैं आपके लिए कि या अल्लाह ईमान वालों को माफ फरमा दे, इनको भी माफ फरमा दे, इनके वालिदैन को और इनके जो औलाद है उसको भी माफ फरमा दे। तो ये बहुत बड़ी बात है कि अल्लाह ताला आप पे रहमत नाज़िल फरमाए। और किस लिए फरमाता है? लियुखरिजकुम, ताकि वो तुम्हें निकाले, मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर, अंधेरों से रोशनी की तरफ। तो ये अल्लाह ताला ने ना कुरान में जिनमें अपनी वलायत का जिक्र किया है कि अल्लाह वली है, उसमें भी अल्लाह ये आयत फरमाता है कि अल्लाह वलियुल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन, है ना, मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर वहां पर भी है कि अल्लाह ताला वली है ईमान वालों का। वो वली क्या करता है? ये देखिए, रहमत नाजिल फरमाता है। वो वली क्या करता है? फरिश्तों के जरिए उनकी तारीफ करवाता है, फरिश्तों के अंदर उस आदमी को पॉपुलर कर देता है, फेमस कर देता है। तो यहाँ से ये मसला ही वाज़ेह होता है कि फेम, पॉपुलैरिटी, ये कहाँ होनी चाहिए जी? सर दोबारा बोलेंगे? मैंने कहा फेम, पॉपुलैरिटी दुनिया में ज्यादा होनी चाहिए कि अल्लाह के यहाँ ज्यादा होनी चाहिए? अल्लाह के यहाँ होनी चाहिए। यानी कि बंदा इतना अच्छा हो कि अल्लाह के यहाँ पॉपुलर हो, दुनिया के यहाँ चाहे वो कोई भी ना जानता हो उसको। आपको पता है कई अंबिया हैं लाखों की तादाद में जिनको आप उनका नाम तक नहीं जानते। क्यों जी? 1,24,000 के करीब नबियों के रवायत आती है, तो 1,24,000 में से आपको बमुश्किल 26-27 के नाम आते हैं। क्या ख्याल है जी? जी ऐसे ही है। तो बाकी बाकी किधर गए? मतलब कहने का ये है कि बाकी जो नबी जिनके नाम आपको नहीं भी ना आते, अल्लाह के यहाँ वो बहुत पॉपुलर है, अल्लाह ताला के यहाँ उनकी बहुत इज्जत है, बहुत मर्तबा है। तो लिहाजा ऐसा मर्तबा आदमी हासिल करने की कोशिश करे कि उसका जिक्र अल्लाह ताला अपने मला आला में करे, यानी कि ऊपर करे, अर्श के अंदर अपने फरिश्तों के साथ करे। तो मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर में अल्लाह ने आयात बय्यिनात का भी जिक्र किया है कि वही अल्लाह है जिसने आयात बय्यिनात को नाजिल किया, लियुखरिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर। वो आयात बय्यिनात कुरान मजीद और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उससे क्या होता है कि आदमी उसके जरिए अंधेरों से निकलता है और उसमें आ जाता है। वकाना बिल-मुमिनीना रहीमा, और वो ईमान वालों के साथ बड़ा ही रहम करने वाला है। यानी कि ईमान वाले जो हैं उन पर बहुत ही रहम करने वाला है। और वो मेहरबानी ये है कि अल्लाह ताला उनको ना साफ ज़ाहिर है कि अल्लाह उनको चुनता है, उनको नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत में से पैदा कर दिया है, फिर ये कि उनको दीन की समझ अता फरमा दी है, फिर उनको इंसान बनाया है, इंसान भी नहीं बनाया बल्कि मुसलमान बनाया है, और वो ईमान वालों को बड़ा रहीम है। बाज तफसीरों में ये लिखा हुआ है कि ये क़यामत से मुतल्लिक है कि अल्लाह ताला वैसे रहमान है, रहमान का मतलब है रहमान दुनिया वाला आखिरा, वो दुनिया में भी रहमत करता है, कतई नजर कि आदमी उसको माने या ना माने, लेकिन क्यामत वाले दिन सिर्फ ईमान वालों पे रहम करेगा और काफरों पे कोई रहम नहीं होगा। वकाना बिल मोमिनीना रहीमा में ये माना भी मुराद है। यानी कि क्यामत वाले दिन कई काफिर आएंगे अल्लाह ताला के सामने और ये उम्मीद रखेंगे कि अल्लाह उनको माफ कर दे, लेकिन अल्लाह उनको माफ नहीं करेगा। तो इसका मतलब है क्यामत वाले दिन काना बिल मोमिनीना रहीमा, सिर्फ और सिर्फ ईमान वालों पर वो रहम। ये मेरा ख्याल है तकरीबन ये आयत नंबर 43 है। अगली आयत जरा देख लें वो। चले, तहियतुहुम यौम यल्कौनहु सलाम, और उनकी दुआ जिस दिन वो उससे मिलेंगी, यानी कि क़यामत वाले दिन आपकी अल्लाह से मुलाकात होगी। अब आप अल्लाह ताला से मुलाकात करने की ख्वाहिश रखते हैं जी? इंशाल्लाह। जी सर। तो ये देखे ना, ये आयात जो है ना हमारे लिए बड़ी खुशी वाली है कि अल्लाह ताला से हमारी मुलाकात होगी। तो अल्लाह ताला उन्हें सलाम कहेगा, जैसे सूरह यासीन में ना, सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम, फरिश्ते उनको सलाम कहेंगे, वल मलाइकतु यदखुलूना अलैहिम मिन कुल्ली बाब सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम फनिअम उक़बद्दार। सूरह रात के अंदर है, सूरह यूनुस के अंदर है कि दावाहुम फीहा सुब्हानक अल्लाहुम्मा व तहियतुहुम फीहा सलाम व आखिरु दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसी तरह सूरह जो है वाक़या में, ला यस्मऊना फीहा लगवन वला तासीमा इल्ला कीलन सलामन सलामा। इसलिए अल्लाह ताला ने जन्नत का जिक्र किया है और उसका नाम रखा है दारुस्सलाम, लहुम दारुस्सलाम इंदा रब्बिहिम व हुवा वलियुहुम बिमा कानू यअमलून। तो क्यामत वाले दिन सलामती सलामती की आवाजें होंगी और अल्लाह ताला से आप सलाम करेंगे, अल्लाह आपको सलाम भेजेगा। और ये सलाम अल्लाह ताला भेजता है फौत होते हुए भी। अल्लाज़ीना
इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू वअब्शिरू बिल जन्नति allती कुंतुम तुअदून। फरिश्ते अल्लाह ताला का सलाम लेकर आते हैं मरने वाले के पास और उसे कहते हैं कि गम न कर, अल्लाह ताला की तरफ से तेरी मग़फ़िरत हो चुकी है, अल्लाह तुझसे राजी और खुश है। या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिक राज़ियतम मर्ज़िय्या फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। तो कुरान ये भरा हुआ इन आयात से अल्लाह ताला से मुलाकात की ख्वाहिश हमें रखनी चाहिए। उसकी अल्लाह ताला ने क्या दलील दी है कि रखनी है तो क्या करना है। मसलन अगर अभी आपको पता चले कि आपकी टिकट कंफर्म हो चुकी है और आपने 12 बजे फ्लाई करना है दुबई, तो आप सबसे पहले अपने बैग में क्या रखेंगे? जरूरत की चीजें सर, जिसके बगैर पासपोर्ट रखेंगे। अच्छा अच्छा, जरूरत की चीजें मैं गिनवाता हूँ। टूथपेस्ट हो गया, अपना वो 2 कपड़े हो गए, एक दो जूते, मोबाइल हो गया, उसका चार्जर हो गया, अपने कपड़े मोबाइल हो हो गया, गए। चार्जर हो गया, और वो जो टिकट और वो जो वीजा वो तो घर ही छोड़ जाएंगे ना आप। नहीं सर, सबसे पहले वही रखेंगे, डॉक्यूमेंट सारे अपने। अच्छा, इसका मतलब है कि अगर वीजा और टिकट जो है वो आपने बैग में रख ली, बाकी कोई चीज भी नहीं लेकर गए साथ, तो इंशाल्लाह आपकी एंट्री हो जाएगी। क्या ख्याल है? हाँ जी जी, सर, मेन चीज तो बिल्कुल। यही है ना, यानी मेन चीज तो यही है। आपको ये मानना पड़ेगा कि अगर मैं सारी चीजें टूथब्रश, मोबाइल, ये सारा कुछ छोड़ भी जाऊं ना, मेरे पास टिकट हो, वीजा हो, सारे नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हो, तो मैं उतने भी जाके ले लांगी, वहां भी दुबई में भी मिल ही जाएंगे ना। तो बिल्कुल वो वाली हिसाब है जी कि सर। ये यहाँ पर भी यही वाला हिसाब है कि अल्लाह ताला से मुलाकात करनी, तो अल्लाह ने उसका तरीका फरमाया है कि मन काना यरजू लिका रब्बी कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद फमन काना यरजू लिका रब्बिही। जो औरत मर्द चाहती है कि रब से मुलाकात करे, तो क्या आप करें? पैसे इकट्ठे करें। हाँ जी, क्या करें जी आप? अमाल दुरुस्त करें, फरमाया फल अपने या सिमत को दुरुस्त। कि अल्लाह ने खुद कुरान में फरमा दिया है कि उसका फर्ज है कि वो नेक अमल करे। अब नेक अमल हर आदमी को पता है, नेक अमल की 3 शर्तें हैं। एक ये है कि वो अल्लाह ताला का हुक्म हो, दूसरा ये है कि नबी अलैहि इस्लाम के तरीके के मुताबिक किया जाए, और तीसरा ये है कि उसमें रियाकारी और दिखावा ना हो। तो पैसे पुसे जमा करने का तो अल्लाह ने कोई नहीं कहा। मकान बनाना, दुकानें बनाना, मोबाइल फोन नए से नए लेना, नई मोटरसाइकिल लेना, एक बेच कर नई दूसरी ले लेना, 2 महीने बाद, ये जितनी भी हम याशियां करते हैं ना, ये सारी इसके अंदर शामिल है। अल्लाह ताला से अगर मुलाकात करनी है तो एक तो एक अमल करे, और वला युशरिक भी इबादत ही रब्बी, अपने रब की इबादत में किसी दूसरे को शरीक ना बनाए, अकेला खालिस अल्लाह की इबादत करे। तो फरमाया वो आदल हुआ अजरन करीमा, और अल्लाह ताला ने उनके लिए अजर करीम तैयार कर रखा है। अजर करीम वो होता है जो बगैर मेहनत के और बगैर जलील हुए हासिल हो जाए। आपको दुनिया में कोई अजर करीम नहीं मिलता। आप मुलाजमत करते हैं, 100 बातें आपको सुननी पड़ती हैं, 100 दफा मेहनत करनी पड़ती है, आपका पसीना निकलता है, तंग आ जाते हैं आप, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। घर में बच्चियां और ये बीवियां काम करती हैं, वो शाम को भावन के आने से पहले थकी होती है, तंग पड़ी होती है, और मतलब ये सारी चीजें आपके साथ गुजरती हैं। अजरे करीम सिर्फ जन्नत में मिल सकता है, वो ये है कि आप बैठे होंगे, ना मेहनत करनी है, ना आपको किसी ने जलील करना है। इधर से ज़हन में ख्याल आया, फल झुक गया, इधर से ख्याल आया, दूध आ गया, इधर से ख्याल आया, शहद आ गया, हर चीज आपको अवेलेबल होगी। तो ये अल्लाह ताला ने अजर करीम तैयार कर रखा है। तो इसके साथ ही आज का सबक इंशाल्लाह मुकम्मल होता है।